हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग पावर क्वेरी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपेंड मेथड को कैसे यूज किया जाता है पावर क्वेरी के अंदर। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं अपेंड मेथड को आपको समझाने वाला हूं और इसके अंदर जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे एक ही वर्कबुक के अंदर अलग अलग शीट के ऊपर रखे हुए डेटा को कंबाइन करके हम किसी एक अलग नई वर्कशीट के ऊपर कैसे ले जा सकते हैं यूजिंग अपेंड मेथड इन पावर क्वेरी। जी हाँ, उसके लिए क्या क्या हुआ है मैंने कि यहाँ पर जो है अपनी इस एक्सेल की शीट के ऊपर तीन अलग अलग शिफ्ट का डेटा लिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट है, हमारे यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट है और यहाँ पर मेरे पास नाइट शिफ्ट है। इन तीनों शिफ्ट के डेटा को कंबाइन करके अपेंड मेथड के थ्रू मैं आपको पावर क्वेरी के अंदर ऐड करके ले आऊंगा अपनी एक्सेल की चौथी वर्कशीट पर लोड करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ऑलराइट, सो चलते हैं इस अपेंड मेथड को सीखना स्टार्ट करने। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप जरूर कर लें, क्योंकि आगे की पावर क्वेरी की वीडियोस बहुत ही खूबसूरत होने वाली हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जब भी आप पावर क्वेरी का यूज करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट जरूर कर दें। मैंने ऑलरेडी जो है अपने डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, सिंपली जो इस डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं, डेटा टैब में जाता हूं और यहां पर फ्रॉम टेबल के ऊपर जो है क्लिक कर देता हूं। ऑलराइट, फ्रॉम टेबल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पावर क्वेरी का विजार्ड ऑटोमेटिकली खुलकर आ जाएगा। ऑलराइट, अब इस वीडियो के अंदर जो हम अपेंड मेथड यूज करेंगे उसके अंदर हम डायरेक्टली डेटा को जो है एक्सेल के अंदर लोड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बना के रखेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने डेटा को यूज करेंगे और एक्सेल के अंदर लोड करेंगे। ऑलराइट, सो हम यहां पर क्या करेंगे, देख सकते हैं कि मैंने यहां पर जो है डेटा ऐड कर दिया अपनी पावर क्वेरी के अंदर। और अब मैं क्या करता हूं कि अपने डेटा को जो है कनेक्शन बनाने के लिए क्लोज एंड लोड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लोज एंड लोड टू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। आपके सामने एक जो है छोटा सा विजेट खुलकर आएगा और बोलेगा कि क्या आप जो है इसको ऐड करना चाह रहे हैं टेबल के फॉर्म में या फिर सिर्फ जो है आप कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो जी हाँ, मैं सिर्फ जो है ओनली क्रिएट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद लोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही लोड के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा जो है एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और देख रहे हैं आप कहीं पर भी किसी भी वर्कशीट पर आपका डेटा जो है लोड होकर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बना है। ऑलराइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी दूसरी शीट के ऊपर जाऊंगा, उसके बाद डेटा में जाऊंगा। ये तो शो कवरेज का ऑप्शन था, इसके नीचे जस्ट आ रहा है फ्रॉम टेबल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो आपका दूसरी शिफ्ट का जो डेटा है वो आपके पावर क्वेरी के अंदर लोड हो चुका है। सिंपली आप क्लोज एंड लोड टू के ऊपर क्लिक करें, कनेक्शन बनाएं और उसके बाद इसको लोड कर दें। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर 5 के नाम से भी जो एक कनेक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, नाइट वाले डेटा को भी जो है लोड करेंगे। अब एक चीज आप ध्यान दें यहां पर कि मैंने जो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का डेटा है इसके अंदर मैंने शिफ्ट जो है मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, मान लीजिए अगर आप जो है किसी भी रीजन से गलती से आप अपने शिफ्ट का नाम या कोई भी डेटा जो है अपने एक्सेल के अंदर ही इंसर्ट करना भूल जाते हैं, तो आप उसको पावर क्वेरी के अंदर भी कैसे इंसर्ट करा सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूं। हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर जो है मेरा डेटा ऐड हो चुका है। अब मुझे एक और कॉलम इसके अंदर ऐड करना है, तो कॉलम ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर अपने एक ऑप्शन को चूज करूंगा, चूज कॉलम के अंदर जाऊंगा और नहीं नहीं, हम चूज कॉलम नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। तो हम कॉलम को ऐड कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। चूज कॉलम, चूज कॉलम, चूज कॉलम से ही ऐड होगा। देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं करना आपको, एक कॉलम ऐड करना है। कॉलम का नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमारी नाइट शिफ्ट का डेटा था, इसलिए जो है हम नाइट शिफ्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ओके कर देते हैं। गो टू कॉलम, ओके, सॉरी देख रहे हैं आप, गलती, ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड कॉलम में जाना है। मैंने जो ये स्टेप्स ऐड किया था इसको रिमूव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आप जो स्टेप्स जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसको भी रिमूव कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करें, ऐड कॉलम के ऊपर जाएं और ऐड कॉलम के ऊपर जाने के बाद में आपको जो है एक कस्टम कॉलम ऐड करना है, तो आप कस्टम कॉलम के ऊपर क्लिक करें। कॉलम का नाम आप देना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं कॉलम का नाम देना चाह रहा हूँ जो कि मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाइट शिफ्ट और यहाँ पर टाइप कर देते हैं
नाइट। ऑलराइट, सिंपली ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी जो है एरर पास नहीं करेंगे, किसी भी टाइप के सिंटेक्स का एरर नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड आ जाएगा। मान लीजिए मैं कोट्स लगाना भूल जाता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं बता रहा है इनवैलिड इंटरनल, तो आप लिटरल। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई आर्गुमेंट्स जो है इस कॉलम को ऐड करने के दौरान पास करते हैं, तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ऑलराइट, मैंने डबल कोट्स लगा दिया, उसके बाद ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये नाइट शिफ्ट जो है ऐड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है जस्ट शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका ये जो नाइट शिफ्ट का जो डेटा है वो ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो है इसको होम के अंदर जाएंगे और क्लोज एंड लोड टू के ऊपर क्लिक करेंगे और कनेक्शन यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे। ऑलराइट, सो देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है अपनी 3 अलग अलग शीट पर रखे हुए डेटा का जो है कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब मान लीजिए अब जो हमें इसको कंबाइन करके चौथी शीट पर ले जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे, न्यू क्वेरी के अंदर जाएंगे, यहां पर लास्ट में कंबाइन क्वेरीज का ऑप्शन आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है ऑप्शन अपेंड। अपेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा और उस पेज के अंदर आपसे पूछेगा कि आप जो डेटा ऐड करना चाह रहे हैं अपनी अलग अलग शीट का, वो 2 टेबल में है या 2 से ज़्यादा टेबल में। मेरे पास यहाँ पर जो है 3 टेबल है, तो मैं क्या करूँगा, 3 और मोर टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी आपने कनेक्शन बनाए हुए वो सारे के सारे कनेक्शन यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कनेक्शन को सिलेक्ट करें, ऐड के ऊपर क्लिक कर दें, सिलेक्ट करें, ऐड के ऊपर क्लिक कर दें, सिलेक्ट करें, ऐड के ऊपर क्लिक कर दें पैरेलली। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अपने इस टेबल को जो है स्वैप करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 नंबर टेबल को पहले दिखाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली जो है इसको ओके कर सकते हैं। आप जैसे ही ओके करेंगे तो दोबारा से ये आपको पावर क्वेरी एडिटर मोड पर ले जाएगा और बोलेगा कि आपका जो डेटा है उसका प्रीव्यू जो है कुछ इस तरीके से आपके सामने नजर आ रहा है। ऑलराइट, यहां पर आप एक चीज और ध्यान दें कि जो आपने नाइट शिफ्ट का डेटा आपने बनाया था, वो देखिए बिल्कुल कुछ इस तरीके से नल फॉर्मेट में नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, इस तरीके से शिफ्ट कर दें और अब पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट करें, दूसरे वाले कॉलम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर जो है मर्ज कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर दें। ऑलराइट, देख सकते हैं अब ये क्या करेगा, आपके जो डेटा को मर्ज कर देगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप। बहुत बार आपके सामने ऐसा होगा कि ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। ये चैलेंज क्यों आया, क्योंकि मैंने जो है अपनी 2 शिफ्ट का डेटा जो है अपनी एक्सेल की शीट के अंदर लिखा हुआ था और तीसरी शिफ्ट का जो डेटा है मैंने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर इंसर्ट किया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके सामने ये चैलेंज आ सकता है। तो आप इस तरीके से कॉलम को मर्ज करके अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने डेटा को लोड कर सकते हैं या फिर आप इसका जो है एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो क्लोज एंड लोड टू के ऊपर क्लिक करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ऑनली क्रिएट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, लोड कर देंगे। तो अब देखेंगे आपके पास जो है अलग अलग कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब आपको सिंपली जब भी इस डेटा को यूज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी फाइल का डेटा आप इंसर्ट करवाना चाहेंगे उसके ऊपर डबल क्लिक करके जो है पावर क्वेरी एडिटर मोड में आ जाएंगे और यहां से क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो डेटा है वो एक नई वर्कशीट ऐड होगी और वहां पर जो है आपके डेटा को इंसर्ट कर देगा। ऑलराइट, आप यहाँ पर तो जो है अगर इंसर्ट नहीं हो रहा है तो आप जो है लोड टू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से टेबल फॉर्म सिलेक्ट करके जो है लोड कर सकते हैं, अगर कभी आपके सामने ये चैलेंज आता है तो। अदरवाइज ये चैलेंज नहीं आएगा। ऑलराइट, तो आपका ये जो डेटा है वो एक टेबलर फॉर्म में एक अलग नई वर्कशीट के ऊपर ऐड होकर आ चुका है। इसके अलावा जो आपने ये अपेंड मेथड यूज किया है, इसमें आपने एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। इसका मतलब कि इसके अंदर आपके सोर्स डेटा से अपेंडेंट 4th वाली शीट के ऊपर जो डेटा लोड होकर आया है, इनके बीच में कनेक्शन है। अगर आप कोई भी डेटा जो है अपने सोर्स में चेंजेस करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, कुछ डिलीशन करते हैं, तो उसका जो अपडेट होगा वो आपकी इस अपेंडेंट वाली चौथी शीट के ऊपर नजर आएगा। ऑलराइट, सो ये खूबसूरत तरीका है अपेंड मेथड का आपके पावर क्वेरी के अंदर अलग अलग वर्कशीट से रखे हुए डेटा को कंबाइन करके अपेंड करके एक नई वर्कशीट के ऊपर लाने का। इससे आपको पावर क्वेरी का थोड़ा थोड़ा और आप एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप समझते जा रहे हैं कि पावर क्वेरी की ब्यूटी क्या है, पावर क्वेरी क्या क्या कर सकता है आपके एक्सेल के अंदर, जो कि आपका नॉर्मल एक्सेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पावर क्वेरी के दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ साथ और जो इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पावर क्वेरी
और कितना बेहतर आपके लिए हो सकता है और कितना आपके टाइम को बचा सकता है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।